अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट एमसीक्यू। कहते हैं हमारे पास 1 kg मास हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल। आपके पास मास कितना गिवन है? 1 kg, और मास भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी गिवन है? 1 जूल। रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज़ अ हाइट ऑफ। आपने हाइट मालूम करनी है। अच्छा, इसमें ना वो फार्मूला लगेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है? mgh के। आपने हाइट मालूम करनी है, हाइट इधर रहने दे, mg इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपको 1 गिवन थी जॉल, मास भी आपको 1 kg गिवन का था। जी की वैल्यू वैसे 9.8 होती है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चे 0.102 आंसर आपके पास आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? 0.102 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हमारे पास। कहते हैं एन आयरन स्फीयर हुज मास इज 30 kg has the same diameter as an aluminium sphere whose mass is 10.5 kg. These spheres are simultaneously dropped from a cliff when they are 10 meter away from the ground. They have the identical. कि एक हमारे पास हाइट से 10 मीटर हाइट के ऊपर ना हमारे पास ज़मीन से एक क्लिफ है। वहाँ से आप दो ऑब्जेक्ट्स को, एक एल्यूमिनियम का, दोनों का मैसेज डिफरेंट है, उन दोनों को नीचे फेंकते हैं। कहते हैं इन तीनों चारों क्वांटिटीज़ में से क्या चीज़ डिफरेंट होगी? एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बच्चे पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगी, काइनेटिक भी, मोमेंटम भी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम होगा। वो आपको पता है कि हम लोग यूजुअली नियर टू द अर्थ सरफेस हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन हम लोग कहेंगे कि इसमें कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, दोनों का आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दी ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है, रेस्ट पे है, उसकी स्पीड तो नहीं होगी बच्चा। अगर रेस्ट पे मूव ही नहीं कर रहा तो स्पीड कैसे होगी? वेलोसिटी भी नहीं होगी। मोमेंटम भी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होते हैं, तो वो तो नहीं होगा। हाँ, अगर रेस्ट पे भी है लेकिन अगर किसी हाइट के ऊपर पड़ा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लाजमी हो सकती है। तो आइदर वो रेस्ट पे है तो, लेकिन अगर वो किसी हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका डी हो सकता है हमारा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हमारे पास। कहते हैं द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ ए चाइल्ड वेरीज फ्रॉम 0.5 टू इट्स ऑफ इज लोएस्ट पॉइंट टू 0.5 एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। कि आपके पास हाइट डिफरेंस दिया हुआ है कि लोएस्ट पॉइंट इसका 0.5 है, हाईएस्ट पॉइंट उसका 1.5 है। तो हाइट डिफरेंस अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 1 का आ जाएगा। तो अगर आपने टोटल हाइट लेनी है तो आप क्या करेंगे? मैक्सिमम हाइट में से जो मिनिमम हाइट है, जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है, उसमें से आप लोएस्ट पॉइंट को माइनस कर देंगे। 1.5 में से 0.5, तो हाइट आपके पास ओवरऑल उसकी कितनी आ जाएगी? 1 मीटर आ जाएगी। अब वो कह रहा है आपने फाइंड आउट क्या करनी है? आपने फाइंड करनी है द स्पीड चाइल्ड की जो वो मैक्सिमम आपके पास ऑब्टेन कर सकता है। तो इसमें हमारे पास क्या है? हाइट से बच्चे जब वो नीचे आता है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो वहाँ से हम लोग इसको इक्वलाइज करवा के फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जब वो हाइट से नीचे आ रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर इसका एग्जैक्ट हम सोल्यूशन देखें तो ये देखें, आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो हाइट में, उसको देख लें कि हाइट आप मैक्सिमम में से मिनिमम कर रहे हैं तो वो 1 आ रहा है। तो ये आ जाएगा बच्चे हाइट mgh कैसे आ जाएगा कि हाइट में चेंज कितना आया है ओवरऑल। तो हाइट से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो उसको डायरेक्टली इसी सेंस में देख रहे हैं कि mgh मैक्सिमम से माइनस में है, तो वो हमारे पास ओवरऑल 1.5 में से 0.5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 लिखे ना लिखे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? mgh। अब हाइट से बच्चे नीचे आ रहा है तो हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये देखें, ये लिखा हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैस से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जी इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर बच जाएगा। आपने स्पीड निकालनी है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 2g। 20 स्क्वायर था तो दोनों साइड में अंडर रूट ले लें। मुझे 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बेसिकली हमने आइडिया सिर्फ यही लिया कि हाईएस्ट पॉइंट से जब वो नीचे आ रहा है तो हमारे पास क्या वो पोटेंशियल एनर्जी में किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को ओवरऑल देख लीजिएगा, चेंज आपके पास जो हाइट डिफरेंस है ओवरऑल कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो दोनों हाइट डिफरेंस मैक्सिमम में से मिनिमम निकाल लेंगे ना तो ओवरऑल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करवा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4.4। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। कहते हैं व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड
विच फोर्स कैन बी कंसिडर्ड कंजर्वेटिव इन दिस सिनेरियो, कि आपके पास से एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका जाता है, फिर वो वापस नीचे आ जाती है, तो क्या चीज़ उसमें सेम रहती है बच्चे? हम पढ़ते हैं एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उसको ऊपर फेंका, अगर वो थोड़ी हाइट ट्रेवल करने के बाद दोबारा से नीचे आ जाता है, तो हमने कहा था कि नियर दी अर्थ सरफेस हम लोग जी की वैल्यू जो होती है वो नियरली कांस्टेंट लेते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आप किसको कांस्टेंट लेंगे? आप ग्रेविटी को कांस्टेंट लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? बी वाला। कंजर्वेटिव का मतलब होता है बच्चे जो चेंज ना हो, ठीक है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे कि वो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहा है, लेकिन वो सेम रहे, तो वो हम कहते हैं ग्रेविटी हमारे पास सेम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाएंगे, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू। बच्चे ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ना हम लोगों ने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन किया था इस चैप्टर में, कि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो अकॉर्डिंग टू इंटू दी इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। लाइक ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमने किया था, इसकी स्टेटमेंट ये हमने इसको सारा प्रूव किया था, ये है इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, कि हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल टू होता है वर्क डन की। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो वो आपको सिंपली स्टेटमेंट दी हुई है। आगे हमारे पास एमसीक्यू है, कहते हैं दी पावर ऑफ ए लैम्प इज 6 वाट। पावर आपको गिवन है, हाउ मच एनर्जी डज ए लैम्प यूज, आपने एनर्जी मालूम करनी है कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। तो 2 मिनट्स को बच्चे आप उसमें कन्वर्ट करवा लीजिएगा सेकंड्स में। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा, तो 120 सेकंड्स आ जाएंगे। पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन बच्चे बेसिकली एनर्जी ही होता है, तो एनर्जी ओवर टाइम आ जाएगा। आपने एनर्जी मालूम करनी है, तो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हमारे पास, कि आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, वर्क डन ही बेसिकली एनर्जी होता है, तो आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चे टाइम आपने 120 सेकेंड लेना है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 होगा। तो वो हमने सोल्यूशन इसका देखे, हमारे पास सोल्यूशन कितना इसका आया? 720। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली बच्चे ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, हमारे पास कहते हैं अ ड्राई बैटरी कैन डिलीवर 300 जॉल। आपके पास एनर्जी कितनी उसने गिवन है? कहते हैं 300 जॉल एनर्जी वो डिलीवर कर सकता है टू 2 वॉट्स बल्ब इलेक्ट्रिकल मोटर, सॉरी। तो पावर आपके पास 2 वॉट है, एनर्जी आपके पास 3000 जॉल है। बिफोर द पावर इज एग्जॉस्टेड फॉर हाउ मेनी मिनट्स, आपने टाइम निकालना, और किस में निकालना है? मिनट्स में निकालना है। पहले हम टाइम निकालेंगे, फिर उसको मिनट्स में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो सिंपली पावर का वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन बेसिकली एनर्जी को ही बोल देते हैं, तो आपने टाइम मालूम करना है, टाइम इधर डिवीजन में है, इसको इधर ले जाए और पावर को नीचे ले जाएं, तो एनर्जी को आप पावर से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो टाइम का होगा, लेकिन उसको मिनट्स में कन्वर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, आपके पास उसी चीज़ को सॉल्व करें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। बच्चे वर्क डन बेसिकली एनर्जी ही होती है, तो हमारे पास ये डेल्टा ई ओवर टी आ जाएगा। टी को इधर ले जाएं, पावर को नीचे ले आएँ, तो का फार्मूला आ जाएगा। एनर्जी की वैल्यू पुट ऑन करें, पावर की वैल्यू पुट ऑन करें, तो बच्चे 3000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब मैंने कहा ये सेकंड में है, अब आपने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करवाना है, तो बच्चे एक इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 मिनट्स, ठीक है। अगर सेकंड से मिनट्स में जाना हो तो बच्चे उसको 60 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर मिनट्स से सेकंड में जाना हो तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने सेकंड से मिनट्स में जाना था ना, तो इसलिए इसको 60 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर कितना आया? 25 मिनट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 25 मिनट्स, ए वाला, डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, कहते हैं हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास एम आफ्टर ट्रैवलिंग ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, इनिशियल सिचुएशन वो आपको बता रहा है रेस्ट पे है, लेकिन फाइनली वो बाद में कुछ वेलोसिटी के साथ जो है ना वो मूव कर रहा है, ट्रैवलिंग, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने उससे बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के साथ किस तरह से लिंक्ड है। वो तो हमें सिंपल तो पता डायरेक्टली लिंक्ड है, लेकिन अब वो सिचुएशन बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मूव करना शुरू हुआ है और उसके ऊपर फिक्स फोर्स लग रही है। उस केस में बताएं काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड करती है किस तरह से, इन्वर्सली, डायरेक्टली या फिर इंडिपेंडेंट है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास। कहते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करना, मूव करना स्टार्ट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0 होगी। उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसको मालूम करते हैं। हम लोग ना पढ़ते आ रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर।
तो वी एफ स्क्वायर उसी तरह से रहेगा, माइनस वी आई तो जीरो हो जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू 2a डी। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्टेंस को जो है ना बच्चे डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हम लोग 2as पढ़ते हैं ना, मैं डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डी के साथ। अब फिक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं डी से कर रही हूँ, वी आई जीरो है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, वी एफ स्क्वायर इज माइनस जीरो इज इक्वल टू 2a अब यहाँ से बच्चे ये तो खत्म हो जाएगा, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2। एक्सेलरेशन आप लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते हैं ना बच्चे, एफ इज इक्वल टू एम में, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल सकती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकलेगी, ए इज इक्वल टू ए इधर रहने दें, एम को इधर ले जाएं तो एफ ओवर एम आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ओवर एम। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस फार्मूले में वही पुट की है कि फोर्स की एक्सेलरेशन की जगह फोर्स ओवर मैस पुट कर दिया। ठीक है, तो वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 2 f ओवर एम इंटू डी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखने जा रहे हैं ना मैस के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv का वी एफ का स्क्वायर। आपके पास फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली थी, उसकी वैल्यू डाल दी है 2 एफ ओवर एम इंटू डी। अब क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 2 से खत्म हो जाएगा, मैस से खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एफ डी बचे। अब ये देखो फाइनल एक्सप्रेशन में तो आपके पास मैस आ ही नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी के साथ लिंक्ड ही नहीं है, तो हम कहेंगे हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी जो है मैस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस। लास्ट वाला एमसीक्यू है, कहते हैं बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। आपके पास डिस्टेंस गिवन है, स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स भी आपको गिवन है 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, वर्क डन भी गिवन है, आपने एंगल मालूम करना है, तो वो सिंपल हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, एफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। आपके पास वर्क डन भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, थीटा मालूम करना है। आप इसे कैसे मालूम करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे फोर्स एफ डी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय एफ डी। वर्क डन की वैल्यू डाल लें, 25 जूल है, फोर्स आपको 5 न्यूटन गिवन है, डी आपको 10 गिवन है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 25 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। अब अच्छी कॉस थीटा है, कॉस को अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे ये कॉस इनवर्स आ जाएगा, थीटा इधर रहने दें, कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएं, कॉस इनवर्स लेते कैसे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें और शिफ्ट कर दबाने के बाद आप कॉस प्रेस करें तो ये आपके पास कॉस इनवर्स आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स 0.5 जो है वो 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 4 की एमसीक्यू से। इसमें ना अक्सर बुक्स में बच्चे ये वाला जो एमसीक्यू है 4.9 उसमें ये अक्सर बुक्स में 1/√m भी आ रहा है, लेकिन मैंने गूगल चेक किया है इसका आंसर डी वाला है। ठीक है, अक्सर की बुक्स में ये कोई और ऑप्शन भी है, तो इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने क्रॉस चेक भी किया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स है। स्टिल इसमें कोई पूछना हुआ एमसीक्यू कोई रिमेनिंग हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।